उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 हत्याओं के मामले के बाद शहर में सनसनी फैल गई। हर कोई बेहरामी से किए गए इस मर्डर केस की चर्चा कर रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापे मार रही है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि सौतेला भाई तांत्रिक नईम बाबा ही निकला, जिसने अपने साले के संग मिलकर मोइन के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ में हुए इस हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। देर रात शवों को भी दफना दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मोइन और आसमा के सिर पर लोहे की रोड से 4 जबकि 2 साल की बेटी अजीजा और 1 साल की जिया के सिर पर एक वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया। हत्यारों ने 8 साल की अक्सा का गला भी दबा दिया था। पुलिस मान रही है कि नईम ने उनके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया था। अक्सा पूरी तरह से बेहोश थी, इसलिए उसकी गला दबाकर हत्या की गई। दंपति व 2 बेटियां हल्की बेहोशी में थे। उसके सिर पर हथौड़े या लोहे की रोड से वार किया गया। आरोपियों की धरपकड़ के बाद ही पूरे मामले का वास्तविक राजपाश होगा। आसमा के परिजन हापुड़ रोड स्थित एसएन फार्म हाउस में रुके थे। यहीं से पूरे परिवार का जनाजा उठा। हालांकि मोइन के परिवार से कोई नहीं पहुंचा। रुड़की से आए मोइन के दोस्त भी जनाजे में शामिल हुए। शुक्रवार रात करीब 9 बजे पोस्टमार्टम के बाद सभी 5 शवों को एनएस फार्म पर लगाया गया। आसमा के परिजन कह रहे थे कि मोइन के परिजनों के साथ ही ऐसा ही होना था। उसके बाद फार्म हाउस से टंकी वाले कब्रिस्तान में शवों को ले जाकर सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान पीएसी और पुलिस को लगाया गया था, जो शवों के साथ कब्रिस्तान तक पहुंची। सर्विलांस और परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस मान रही है कि सौतेले भाई तांत्रिक नईम बाबा ने साले सलमान संग मिलकर मोइन के पूरे परिवार की हत्या की। उनकी योजना देर रात शवों को घर से बाहर ले जाकर कहीं ठिकाने लगाने की थी। इसलिए हत्याकांड के बाद मोइन का मोबाइल लेकर सलमान मुजफ्फरनगर चला गया। वहां उसने मोबाइल बंद कर दिया ताकि पुलिस समझे कि मोइन मुजफ्फरनगर गया है। शाहजहांपुर के नासिर उर्फ काना ने 2 निकाह किए थे। पहली पत्नी से तस्लीम, सलीम, मोइन, कलीम और अमजद है, जबकि दूसरी पत्नी से मोबिन और नईम है। बताया जाता है कि नईम महाराष्ट्र के नासिक में रहकर तांत्रिक क्रिया करने लगा था। कई बार महाराष्ट्र पुलिस भी नईम को पकड़ने के लिए मेरठ में दबिश डाल चुकी है। पुलिस की माने तो नईम पर एक हत्या और धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। गुरुवार रात को जब मोइन के परिवार की हत्या की बात खुल गई तो नईम व सलमान नोएडा चले गए थे। पुलिस की टीम ने उनका पीछा किया। उसके बाद वो अजमेर भाग गया। पुलिस मान रही है कि नईम नासिक जा सकता है, इसलिए पुलिस की टीम वहां के लिए रवाना कर दी गई। क्राइम सीन से पुलिस मान रही है कि नईम और सलमान ने बुधवार रात परिवार के खाने में नशीली गोलियां डाल दी होंगी। उनके बेहोश होने के बाद लोहे की रोड से पूरे परिवार को काट डाला होगा। शवों को ठिकाने लगाने के लिए ही मोइन और आसमा के शव चादर की गठरी में बांध दिए। बच्चों के शव बोरे में बंद कर दिए। पुलिस मान रही है कि शव ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल पाई, इसलिए दिन निकलने की वजह से शवों को बेड के बॉक्स में डालकर निकल गई। उनकी योजना थी कि गुरुवार रात को शवों को ठिकाने लगा देंगे। यही कारण है कि शवों की जानकारी नहीं मिलने तक नईम और सलमान सुहेल गार्डन में ही घूम रहे थे। शव मिलने के बाद जब बेटे अब्दुल्ला ने नईम को घटना की जानकारी दी, तब उसने मोबाइल बंद कर दिया। वो घटनास्थल पर जाने के बजाय चुपके से नोएडा निकल गया।